उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा जी आज सहारनपुर हैं, तो हम यहाँ पर बात करेंगे उनसे। आज सर, आप लोग एक वक्फ को लेकर भी एक जन जागरण कुछ इस तरह का कार्यक्रम आयोजन किया जिसके लिए आप पहुँचे भी हैं, क्या कुछ सर पूरा रहेगा? अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर के एक विस्तार के साथ एक चर्चा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि लंबे समय तक कांग्रेस ने सिवाय तुष्टीकरण के देश की राजनीति में कुछ दिया नहीं, विकास से मतलब रखा नहीं, लोगों के जनहित से मतलब रखा नहीं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान और पिछड़े से उनको चिंता उन्होंने की नहीं। तुष्टीकरण के साथ राजनीति को आगे बढ़ाया और इसलिए 2013 में जो अधिनियम वो लेकर के आए उसमें इतनी सारी खामियां थी कि उन खामियों के आधार पर ही 2025 में संशोधन लाना पड़ा। उसका कारण यही है कि उन खामियों के आधार पर जो देश की संपत्ति है और वो संपत्ति जिसकी रक्षा हम सब की जिम्मेदारी बनती है, उसका अनाप शनाप उसके ऊपर कब्जे हुए, वक्फ के नाम पर सरकारी संपत्तियों का दुरुपयोग हुआ, वक्फ के नाम पर सरकारी संपत्तियों को कब्जाया गया और उसके बाद मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि जो उसका उपयोग होना चाहिए था वो उपयोग नहीं हुआ। माना 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, उसमें एक 5 सितारा होटल बन गया और 12,000 रुपये मासिक किराए पर दे दी प्रॉपर्टी। उसका यूज गरीब मुसलमान के लिए, पिछड़े के लिए, शोषित के लिए, वंचित के लिए ना करके अपने व्यक्तिगत हितों के लिए उसका यूज किया गया। और इसलिए जब जब भारतीय जनता पार्टी ने कोई नया कानून देने की बात की है या सदन में कोई नया कानून दिया है जो जनहित में है, जो देश हित में है, जो आम जनता से जुड़ा है, जो गरीब से जुड़ा है, जो विकास से जुड़ा है, तब कांग्रेस के लोगों को परेशानी होती है। और उसका कारण ये भी है, जब सदन में बहस होती है तो इनके बहुत सारे पाप उजागर होते हैं। वक्फ की ज़मीन पर कांग्रेस के नेताओं के द्वारा अनाप शनाप किए गए कब्जे, करोड़ों की प्रॉपर्टियों को 100 साल की लीज पर ले लेना, 99 साल की लीज पर ले लेना, 500 रुपया किराया, प्रॉपर्टी 100 करोड़ की, तो कहीं गरीब का भला ना हो जाए, गरीब की बेटी की शादी में उस पैसे का उपयोग ना हो जाए, गरीब के बच्चे की पढ़ाई में उस पैसे का उपयोग ना हो जाए, गरीब के लिए कोई छात्रावास न बन जाए, गरीब मुस्लिम महिला के विकास में उस पैसे का उपयोग ना हो जाए। तो इसलिए हमेशा कांग्रेस इन चीज़ों का विरोध करती है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाया गया हर कदम ये शानदार होता है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय अमित शाह जी को कि सदन में जब बहस हो रही थी, जब 2013 में बिल कांग्रेस लेकर के आई थी, तो मात्र 4.5 घंटे सदन पर अपनी बात कहने का मौका मिला था और अमित शाह जी ने 16.5 घंटे लगातार इस पर चर्चा हुई है, एक एक व्यक्ति को बोलने का मौका दिया है। और पहली बार सदन में आपने देखा होगा कि माननीय गृह मंत्री जी ने एक एक सांसद के मन में जो जिज्ञासा थी, उन सारी जिज्ञासाओं का समाधान करने का काम सदन के अंदर किया है। उसका कारण ही ये है कि भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है कि कोई भी बिल लेकर के हम आए, कोई भी कानून लेकर के आएँ, तो पूरे सदन को उसकी जानकारी होनी चाहिए, इस देश की महान जनता को उसकी जानकारी होनी चाहिए, देश के हर तबके को उसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हर कानून भारतीय जनता पार्टी जनता के हित में ही लाती है और देश के हित में ही लाती है। राणा जी, बताइए कि पहलगाम घटना हुई है, सरकार कदम उठा रही है, आवश्यक कदम, देश भर में गुस्सा है, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है, लेकिन कुछ बयान इस तरह के भी आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं निराश करने वाले लग रहे हैं। जिस तरह से भी नरेश टिकैत सहारनपुर आए थे, उन्होंने कहा था जो पानी रोकने का फैसला लिया है वो काफ़ी गलत है। नहीं, पहलगाम का जो कायराना हमला है, और मैं कह सकता हूँ कि एक सोची समझी साजिश है, बहुत ही निंदनीय है और पूरे देश में इसकी निंदा हुई है, दुनिया भर में इसकी निंदा हुई है। और जिस तरह से धर्म पूछकर, जिस तरह से लोगों को मजबूर किया गया कि धर्म विशेष के आपको कुछ ज्ञान है कि नहीं है, ये बहुत ही निंदनीय है। और पूरा देश पीड़ा में है, गुस्से में है, आक्रोश में है
लेकिन बड़ी बात यह पूरे देश को अपने लाडले प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जो इस कायराना हमले को करने वाले लोग हैं और जो उनके पीछे लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, और कार्रवाई भी ऐसी की जाएगी कि 7 पीढ़ियों तक याद रहे कि कार्रवाई कैसी होनी चाहिए। तो हमें अपनी बहादुर सेना पर पूरा भरोसा है, हमें अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर पूरा भरोसा है, पूरे देश को भरोसा है। और आतंकवाद का समूल नाश हो, जो जीरो टॉलरेंस है आतंकवाद पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, समूल नाश आतंकवाद का हो। इसलिए आपने देखा होगा कि कश्मीर के हालात कैसे थे और कितनी गति के साथ हमारे बहादुर सैनिकों ने काम किया, मजबूती के साथ काम किया, हमारी बहादुर सेना ने काम किया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो आतंकवाद को सह देने वाले लोग हैं वो भी चिन्हित किए जा रहे हैं, इनके पीछे के जो आका हैं वो भी चिन्हित किए जा रहे हैं, और उन सब की कमर तोड़ी जाएगी, ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो पुश्तों तक वो लोग याद रखें। आखिरी सवाल लूँगा मैं आपसे। रामजीलाल सुमन जी का जो प्रकरण चल रहा है और परसों भी उन पर हमला हुआ है, करनी सेना पर आरोप लगा, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर भी आरोप लग रहा है कि भाई एक राजनीति कर रहे हैं उनको सामने लाकर रामजीलाल सुमन के नाम पर। देखिए, जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, आपने देखा होगा जो भी भारत के मानबिंदु हैं, भगवान श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर की निर्माण की बात आई तो समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। जो भी भारत के मानबिंदु हैं, जब सीआरपीएफ कैंप पर आतंकवादी हमला करते हैं तो समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी हो जाती है, उनसे मुकदमे वापसी की बात करती है। बाबा साहब का विषय हो, और मैं कह सकता हूँ शिवाजी महाराज का विषय हो, राणा सांगा का विषय हो, 80 घाव लगे थे तन में फिर भी पीड़ा नहीं थी मन में। किसके लिए लड़ रहे थे? इस देश के लिए लड़ रहे थे, और देश अखंड रहे, देश की ताकत सदैव बनी रहे, इसके लिए हमारे महापुरुषों ने बहुत संघर्ष किया है। और किसी भी व्यक्ति को अनाप शनाप बयान देने का महापुरुषों के बारे में अधिकार नहीं है। और उससे भी ज़्यादा निंदा की बात यह है, एक बड़ी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, जिन्हें बहुत संजीदगी से काम लेना चाहिए, वो भी उस बयान का समर्थन करने लगे, तो ये बहुत निंदनीय है। और इसी के कारण राष्ट्रभक्तों में बहुत आक्रोश पैदा हुआ, चूँकि महापुरुष हमारी एक धरोहर है, महापुरुष हमारे एक ऊर्जा का केंद्र है, महापुरुष हमारी एक प्रेरणा का केंद्र है। और जब प्रेरणा पर ही उंगली उठाई जाती है तो निश्चित रूप से आक्रोश स्वाभाविक है। और लोगों में आक्रोश हुआ, लोगों में गुस्सा, और गुस्सा भी स्वाभाविक है, वरना किसी को भी अनाप शनाप बोलने की यदि छूट दे दी जाएगी तो इस देश में लोकतंत्र है, स्वस्थ लोकतंत्र है, तो यदि छूट दे दी जाएगी तो कोई कुछ भी बोलेगा। वो आपने देखा होगा, अभी आप चर्चा कर रहे थे पहलगाम पर, उसमें भी मतलब कई लोगों ने तो जो चाहा वो बोलने की कोशिश की है। ये बहुत ही घटिया मानसिकता है। देश के महापुरुष, ये देश की एक बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, ये हमारे, मैं कह सकता हूँ हमारे आइकन हैं, और तो इनके बारे में बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। और राजनीतिक दलों को भी बहुत ही केवल वोट की मानसिकता के लिए, केवल एक घिनौनी तुष्टीकरण के लिए इतने नीचे तक गिर करके राजनीति नहीं करनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। धन्यवाद सर। तो मंत्री सुरेश राणा जी का साफ कहना है कि जो लोग महापुरुषों के नाम पर इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं वो घटिया मानसिकता के लोग हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा मसाला।